सो हाय गाइस, वेलकम टू द डे वन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैलेंज। आई होप मेरे साथ आप लोगों ने भी ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया होगा एंड आप लोग भी अपने इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करने में लगे होंगे। एंड आई नो कि हाँ, ये मेरा व्लॉग काफ़ी टाइम लेट आ रहा है बिकॉज इसके पीछे बहुत सारा रीजंस है। जिस दिन मैंने अपना ये डे फर्स्ट से स्टार्ट किया था, अपना टारगेट तो मैंने उसी दिन कैसे भी करके कंप्लीट कर लिया था। बट मैं इस वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी बिकॉज उस टाइम के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे अपने कुछ सर्टिफिकेट बनवाने थे जिसके लिए मुझे अगले दिन एसडीएम ऑफिस जाना पड़ा और वहाँ पे जाके पता चलता है कि सर्टिफिकेट बनाने की टाइम ही अलग है, शाम को आना है, सुबह नहीं। देन फिर वापस से मैं शाम को गई वहाँ पर एंड देन वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। लाइक यार, गवर्नमेंट ऑफिस का यही होता है कि हाँ, मतलब घुमाते रहते हैं। एंड यू नो व्हाट, अभी तक मैंने अपना नीट का फॉर्म भी फिलअप नहीं किया है, मतलब इतना लेट हो गया है। बस एक दो दिन में मुझे वो फॉर्म कैसे भी करके फिलअप करना है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा और लेट अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने अपना नीट का फॉर्म फिलअप कर दिया है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और नेक्स्ट डे मेरी अच्छी खासी बैंड बज गई थी मेरी तबीयत की। लाइक आप रिलेट कर सकते हो, अगर आप घर से ज़्यादा निकलते नहीं हो, घर पे ही रहते हो, तो आपको आदत नहीं होती ना ज़्यादा ट्रैवल करने की, ज़्यादा चलने फिरने की। तो मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही है। वैसे मैं घर पे अच्छा खासा एक्टिव रहती हूँ, बट कभी मैं बाहर चली जाती हूँ ना, मोस्टली तो मैं घर पे ही रहती हूँ, बाहर तो मैं बहुत ही कम जाती हूँ। बट कभी कभार अगर चली जाती हूँ ना तो मेरी अच्छी खासी बैंड बज जाती है। उस दिन तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन अगले दिन मेरा सारा कचुम्बर निकलता है। तो अगले दिन फाइनली मेरी हालत ख़राब हो गई थी, जो कि बिल्कुल मेरा भी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। देन उस टाइम मैंने जस्ट बायोलॉजी एंड उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। वो मैंने वाइटसी से ही किया था, वन शॉट से, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो वही सब मैंने उस दिन किया था, एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे से लर्न, उसको लिख लिख के याद, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ ना लिख लिख के ही अच्छे से याद होती है, वैसे अच्छे से याद नहीं हो पाती है। तो स्टार्टिंग से ही मेरा ये रहा है कि कोई भी चीज़ मुझे याद करना है तो मुझे उसको लिख लिख के ही याद करना होगा। तो जैसे कि डे वन का टारगेट हमने बनाया था कि हमें क्या क्या करना है, तो वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने लिया था वीडियो लेक्चर के थ्रू अपने फुल चैप्टर का रिविज़न किया था, और साथ में मैंने शॉर्ट्स नोट भी बनाए थे। और ये शॉर्ट्स नोट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब के बायो सेक्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट कर देना तो मैं उसको पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो जो वीडियो लेक्चर मैंने लिया था रिवीजन के लिए, वो मोहित सर का था, जो कि पीडब्ल्यू के ही, आप लोग जानते ही होंगे उनको, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। अब बहुत ही अच्छी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है, तो इसीलिए वो बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और ये जो वीडियो थी ना, वो लास्ट ईयर उम्मीद बैच की थी, जो कि पूरे 5 घंटे 20 मिनट की थी। तो सारी वीडियो मैंने देखी थी, कंप्लीट किया था, और साथ में नोट्स भी बनाए थे। देन उसके बाद मैंने अपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया था, एक एक टॉपिक को अच्छे से किया था, और कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी मार्क वगैरह कर रखी थी पेंसिल से, जब मैंने 11th क्लास में इसको पढ़ा था। देन इसको करने के बाद सारे पीरियोडिक टेबल को अच्छे से मैंने पढ़ा, रिवाइज किया, और एक ग्राफ वगैरह भी अच्छे से मैंने देखा। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मुझे रात हो गई थी ऑलमोस्ट, ये सब करते करते। देन रात को मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था पीडब्ल्यू के ऐप से ही। इसमें कुछ टीपीपी और पीवाईक्यू के मिक्स क्वेश्चंस थे, और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि मेरे कहाँ पे वीक पॉइंट्स थे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मेरे सही हो गए थे, बट लास्ट में यही जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन था, इसी में थोड़ा कंफ्यूजन था। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, ये वाले इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे। बाकी आपका कैसा गया था, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट में।